राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रेम मार्ग के पथिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अपने जीवन में धारण करने योग्य बात है कि वे अपने मन को प्रभु के मन में मिला दे। उसकी स्वयं की कोई इच्छा, स्वयं का कोई आग्रह, स्वयं का कोई निवेदन, स्वयं की कोई प्रार्थना न रह जाए। बड़ी विलक्षण बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है कि जो प्रेमी हृदय होता है उसका ना कोई निवेदन होता है, ना कोई प्रार्थना होती है, ना कोई आग्रह होता है, उसका कुछ नहीं होता केवल प्रभु के सिवा। क्योंकि वे जानता है कि राम सदा सेवक रुचि राखी। वे प्रभु के स्वभाव को जानता है कि हमारे श्री ठाकुर जी, हमारे भगवान सदा अपने सेवक की रुचि रखते हैं। लेकिन कब? जब वे अपनी रुचि का समर्पण कर देता है। सेवक की रुचि स्वामी की रुचि बन गई। कब? जब स्वामी की रुचि सेवक की रुचि बन गई। अब उसके मन का संकल्प, उसके मन का विकल्प, उसके मन का आग्रह कुछ न रह गया। केवल रह गया तो एकमात्र केवल और केवल प्रभु का सहारा, प्रभु से विश्वास, प्रभु की मन की हो ऐसी भावना रह गई, अपने मन की ना रही। केवल और केवल प्रभु अपने मन की करें, उनके मन के अनुसार मैं चलूं, ऐसी उसकी भावना होती है। जहां अपना मन है वहां बंधन है, और जहां प्रभु की इच्छा है वहां मुक्ति है। इस बात को, इस सूत्र को हृदय में धारण करना चाहिए कि जहां अपनी इच्छा है, अपना आग्रह है, अपना निवेदन है, अपनी प्रार्थना है, वहां बंधन है। क्योंकि हम देखें अपने मन के अनुसार अनंत जन्मों से चलते हुए चले आ रहे हैं, तो मन का जो स्वरूप है वे बंधन ही प्राप्त करा रहा है हमें। लेकिन जब अपने मन को मार के, मन ही मार तन हारि के वृंदावन में गाज, जब मन को मार के प्रभु और गुरु के मन के अनुसार चला जाता है, तब ये स्थिति प्रकट होती है कि उसको, उसका मन भगवान के चिंतन में लगाने लगता है। जब प्रभु के मन के अनुसार चलता है, तो गुरु के मन के अनुसार चलता है, उसका मन प्रभु का चिंतन करने लगता है। और जब अपने मन के अनुसार चला जाता है तब बात बिगड़ जाती है। इसलिए श्री भाई जी महाराज की बात है, वे कह रहे हैं प्रेम मार्ग की साधना में सबसे पहली बात यह होनी चाहिए, सबसे प्रथम बात क्या? जो प्रेम मार्ग की साधना करना चाहते हैं वे अपने प्रेमास्पद भगवान के मन की ही सब करें। अपने मन की सब ना करें, भगवान के मन की ही सब करें। भगवान अपने मन की करें, ऐसी भावना। उनको जिस बात में सुख हो वही करें। ये बड़ी उच्च कोटि की अवस्था है। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं, लेकिन ये अवस्था आना कठिन हो जाती है कि भगवान के मन की हो। आप देखिए पूरा संसार अपने मन की दौड़ में ही तो दौड़ रहा है। मेरे को सुख मिले, मेरे को अर्थात मेरे मन को सुख मिले। आज मन परेशान है, आज मन ठीक नहीं है, आज मन उत्साहित है, आज मन शिथिल है, आज मन ऐसा करना चाहता है, आज मन वैसा खाना चाहता है, आज मन कर रहा है वहाँ घूमूं, वहाँ जाऊं, ऐसा करूं, वैसा करूं। मन के अनुसार ही तो अपने लोग चल रहे हैं, और मन के अनुसार
चलने पर ही हमारा बंधन हो रहा है। गुरुदेव मन की चाल को रोकते हैं, और जब मन की चाल को रोका जाता है तो भयंकर जलन होती है। मतलब कहना सुनना एक अलग बात है, भयंकर जलन होती है, ऐसी जलन कि जिसे सहन कर पाना कठिन है। इसलिए महापुरुषों ने वर्णन किया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भजन का स्वरूप ही इतना है कि मन की जो तरंगे हैं उनको मार लिया जाए और मन प्रभु के अनुसार चलने लगे। गोपीजनों के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। वो मेरे मन वाली बन गई हैं, अब उनका मन नहीं रहा, अब उनका मन रहा नहीं, वो मेरे मन वाली बन गई हैं। अब उनके शरीर में मेरा मन कार्य कर रहा है। ये हुआ समर्पण, ये हुई प्रेम की स्थिति। गोपियां कौन है? गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया। क्यों? तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। जीवन ही प्रभु है केवल जिनका, जीवन ही बन गए प्रभु जिनका, तब बात बनी। बड़ा कठिन होता है मन को प्रभु के अनुसार चला पाना। और जो धैर्यवान उपासक भगवान नाम जप के प्रभाव से, भगवान नाम बल के प्रभाव से अपने मन की तरंगों को मारकर प्रभु के अनुसार, गुरु के अनुसार चला लेता है, वो इस प्रेम राज्य में प्रवेश पा जाता है। क्योंकि मनहु न भेदी जहां, ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये प्रेम रस ऐसा है जहां पर मनहु न भेदी जहां, मन की भी पहुंच नहीं है, मन बुद्धि की भी पहुंच नहीं है, ऐसा ये प्रेम राज्य है। जब मन समर्पित हो जाता है प्रभु के आज्ञा अनुसार, प्रभु के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने लगता है, तब इस प्रेम राज्य में प्रवेश होता है। कह रहे हैं श्री भाई जी महाराज कि प्रभु को जिस बात में सुख होता हो वही करें, प्रभु को जिस बात में प्रसन्नता हो वही करें। ये कुछ सूत्र ऐसे हैं कि इन सूत्रों को अपनी दिनचर्या में निरंतर, जैसे अपने लोग वाणी का पाठ करते हैं ना, जैसे अपने लोगों को जो दिनचर्या मिली है उस वाणी जी का जैसे पाठ करते हैं रोज, ऐसे ही 2-3-4 सूत्र ऐसे अपने पास होने चाहिए लिखित में गुरु प्रदत्त, कि उनका हम रोज पाठ करें। पाठ करने से क्या होगा, और कई कई बार दिन में पाठ करें। जैसे श्री यमुनाष्टक का प्रभाव है कि 3 बार दिन में पाठ किया जाए तो सहचरी भाव की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे ही और पुष्ट करने वाली बात ये सिद्धांत की बात है। इन सूत्रों को 2-4 सूत्र ऐसे हमारे पास होने चाहिए कि एक कागज पर या एक कॉपी में अपने पास लिखे हुए हैं और 2-3 बार दिन में उन पर दृष्टि पड़े, या अपने कमरे में ऐसे लगा लिया जाए कि 2-3 बार दृष्टि पड़े। कितना अद्भुत सूत्र है। प्रभु को जिस बात में सुख होता है प्रभु वही करें, मेरी इच्छा की ना करें, मेरे मन की ना करें। मेरा मन तो सदा दगा देता आया है और आगे भी दगा देगा या न देगा, इसका कोई मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है कि वे मेरा सहयोग ही करेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रभु की जो इच्छा हो वही करें। आहा, कहीं पर भी उनसे अपनी अनुकूलता मत चाहें। जो प्रेम मार्ग के उपासक हैं वे कहीं पर भी प्रभु से अपनी अनुकूलता मत चाहें, अपनी अनुकूलता। फिर सेवक धर्म गया, फिर हम सेवक नहीं रहे, फिर हम प्रेमी नहीं रहे, फिर हम भक्त नहीं रहे, हम केवल कोरे के कोरे दंभी रहे, पाखंडी रहे। अगर ये भावना हृदय में नहीं आई, क्या कहीं पर भी उनसे अपनी अनुकूलता मत चाहें, तब सेवक भाव उदय होगा, तब हम सेवक कहलाएंगे। सेवक की अपनी रुचि नहीं होती, स्वामी की रुचि ही सेवक की रुचि होती है। और प्रभाव ऐसा है, ऐसा ना विचार मन में आ जाए कि हम प्रभु की रुचि रखेंगे तो फिर हमारी रुचि का क्या। तो प्रभु का स्वभाव है, जो उनकी रुचि रखता है ना, प्रभु उनकी रुचि रखते हैं। तुलसीदास जी का वचन है, राम सदा सेवक रुचि राखी। श्री भगवान का स्वभाव है कि वे अपने सेवक की रुचि रखते हैं। जब सेवक स्वामी की रुचि रखता है तो फिर स्वामी का भी स्वभाव है कि वो सेवक की रुचि रखते हैं। लेकिन प्रथम सेवक का कर्तव्य क्या है कि वे अपने स्वामी से अनुकूलता की मांग ना करे, अनुकूलता की चाह ना करे। ये मुझे प्रसन्न करें,
ये मेरी तरफ देखकर हंसें, ये मेरी तरफ देखकर बोलें, ये मेरी तरफ देखें, ऐसा भी चाह। भाई जी महाराज आगे वर्णन करेंगे चातक की स्थिति का, कैसी स्थिति होती है चातक की। आह, उनसे कभी, अर्थात उनसे प्रभु से कभी अपने मन की बात नहीं होने पर दुख हो तो प्रेम में प्रेमास्पद प्रेमी का तिरस्कार नहीं करता। कभी प्रतिकूलता प्राप्त हो तो कभी तिरस्कार नहीं करता प्रेमी प्रेमास्पद का। यह प्रेमास्पद की महिमा है। पर प्रेमी तिरस्कार को पुरस्कार मानता। कभी ऐसा जीवन में आवे कि हमारे मन के अनुसार नहीं हो रहा, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, हमारी तो मांग कोई सांसारिक नहीं है, हम तो भागवती की ही मांग कर रहे हैं, हम यही तो चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, फिर भी नहीं हो रहा, और कभी तिरस्कार जैसा अनुभव होने लग जाए, तो प्रेमी की स्थिति का वर्णन करते हुए भाई जी कह रहे हैं कि प्रेमी तिरस्कार को पुरस्कार समझता है। ये मुझे पुरस्कार मिला, ये मेरी तरफ देख करके अगर मुंह भी मोड़ ले रहे हैं तो इन्होंने देखा है कहीं ना कहीं जीनी दृष्टि से, तभी मुख मोड़ा है। आपको किसी को इग्नोर करना हो, हटना हो, उससे दूर होना हो, तो आप देखकर ही तो अनदेखा करते हैं। बस प्रेमी इस बात में प्रसन्न होता है, भले ही मेरी तरफ नहीं देख रहे लेकिन देख मेरी ही तरफ रहे हैं। इस बात से वो उत्साहित रहता है कि अगर ये प्रतिकूलता दे रहे हैं अर्थात मेरी बात पहुंच गई है, अर्थात मुझे जानते हैं, इसलिए वो प्रसन्न होता है। कितनी बात से कि वो मुझे जानते हैं, मुझे देख रहे हैं। आह, वे प्रेमी प्रेमास्पद के दिए हुए त्रास को संतोष मानता है। बड़ी विकट स्थिति और बड़ी दुर्लभ स्थिति है ये। वह प्रेमी प्रेमास्पद के दिए हुए त्रास को, कष्ट को, प्रतिकूलता को संतोष मानता है। वह प्रेमी प्रेमास्पद के दिए हुए अपमान को परम सम्मान मानता है, क्योंकि उसमें उसका सुख है, इसमें प्रभु का सुख है, गुरु का सुख है। इसलिए उस अपमान में उसे सम्मान मानता है, उस तिरस्कार में उसे पुरस्कार मानता है। उसके हृदय में ऐसा भी नहीं आता कि मैं तिरस्कार को पुरस्कार मानना हूं। यह भी बड़ी सूक्ष्म बात है। मैं तिरस्कार को पुरस्कार मान रहा हूं, यह भी उसके मन में नहीं आता। मैं अपमान को ही सम्मान मान रहा हूं, यह भी उसके मन में नहीं आता। वरन उसके सीधे सीधे ये अनुभव में आता है कि मेरा सम्मान हो रहा है, मेरे को पुरस्कार मिल रहा है। जो साधक अवस्था में होगा वो तो ये सोचेगा कि तिरस्कार किया है लेकिन मुझे इसको पुरस्कार मानना है, ये साधना अवस्था है। लेकिन प्रेमी की स्थिति, उसे ये अनुभव में ही नहीं आता कि ये तिरस्कार है, उसे यही अनुभव में आता है कि पुरस्कार है। उसे यही अनुभव में नहीं आता कि ये अपमान है, उसे यही अनुभव में आता है कि सम्मान है। ये प्रेमी की स्थिति है। क्यों ऐसा क्यों अनुभव में आता है? क्योंकि वो जानता है इसमें मेरा प्रेमास्पद सुखी है, जिससे मैं प्रेम करता हूं, जिससे मैं प्यार करता हूं, जिसके लिए मैं हूं, वो सुखी है, इसलिए मैं सुखी हूं। आह, उसको सुख नहीं होता तो वे चेष्टा क्यों करता? मैं उसका सेवक हूं, मैं अपने स्वामी का सेवक हूं, और सेवक के प्रति स्वामी का अत्यंत दुलार होता है। अगर उनका दुलार नहीं होता, अगर उनका मुझसे प्रेम नहीं होता, अगर उनका इस क्रिया में, इस परिस्थिति में उनका सुख नहीं होता, तो वो ऐसी चेष्टा क्यों करते? अर्थात मेरे प्रति किसी भी प्रकार की चेष्टा करने में उनको अगर सुख हो रहा है तो मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा सम्मान है। इसलिए तिरस्कार करने में अगर उसके मन में सुख है तो उससे बढ़कर हमारा सुख और क्या होगा। अगर मेरे रोने पर उनको हंसी आती है, मेरे तकलीफ में रहने पर उनको सुख मिलता है, तो इससे बड़ा मेरे लिए सुख का प्रताप और क्या हो सकता है, सुख का साधन और क्या हो सकता है। जब वो प्रसन्न है तो मैं दिन रात कष्ट भोगूं, लेकिन उनके मुखमंडल पर मुस्कान है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और यही सेवक धर्म है, यही सेवक धर्म है। हमारा सुख और क्या होगा अगर हमारे स्वामी हमसे सुखी हैं, वो प्रसन्न है, हमारे लिए उनको किसी बात का संकोच नहीं है, सब कुछ करने के लिए राजी हैं, अच्छा या बुरा।
आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम और अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। वो चाहे मेरे को चरण का प्रहार करें तो अगर वह उसमें सुखी हैं तो मैं उसमें सुखी हूँ, और चाहे मुझे गले लगाकर माला पहनाएं अगर वो उसमें सुखी हैं तो मैं उसमें सुखी हूँ। मेरा सुख श्री हरि का सुख मेरा सुख है, गुरु का सुख मेरा सुख है। तिरस्कार करने में अगर उनके मन में सुख है तो उससे बढ़कर हमारा सुख और क्या हो सकता है। कोई बड़ी भारी अप्रीतिकर घटना हो जाए, जो प्रीतियुक्त अर्थात विश्वास नहीं होता जिस घटना पर, बहुत बड़ा संकट प्रेमास्पद के द्वारा प्रेमी को प्राप्त हो जाए, कहीं प्रेमी प्रेम में आविष्ट होकर प्रेमास्पद के द्वार पर आए और प्रेमास्पद उसका तिरस्कार कर दे। प्रेमी है, हृदय है, अत्यंत उत्कंठा से प्रभु के द्वार पर आया, हे नाथ मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ आया हूं आपके भरोसे पर, आपका होने के लिए सब कुछ छोड़े आया हूं, और वो प्रेमास्पद प्रेमी का तिरस्कार कर दे। जो सब कुछ छोड़कर आया है उसको गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे कि हटो यहां से। उस अवस्था में भी उस प्रेमी के मन में सुख हो तो वो सेवक है। उस अवस्था में भी प्रेमी के मन में सुख हो कि अगर मेरे को प्रताड़ना देने से, मेरे को बाहर निकालने से इनके मुख पर प्रसन्नता है तो मेरा जीवन इनकी प्रसन्नता है। इसलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म सेवक धर्म है, प्रेमी का धर्म है। बेकल मूर्छा सिसकिबो ये मग के विश्राम। इस प्रेम पथ में जो विश्राम मिलता है वो ये पथ के विश्राम है, इस मार्ग के विश्राम है क्या? विकलता, मूर्छा, सिसकना, बस यही इस मग के विश्राम है प्रेम पथ के। यह कहा है कि व्याकुलता, मूर्छा और सिसकना ये मग के विश्राम है। क्यों? कि ये सब प्रेमी के प्रेमास्पद में स्थित हैं। ये सब प्रेमी के प्रेमास्पद में स्थित हैं। हमारे लिए वे बहुत बड़ी प्रेमास्पद की देन है। ये अगर सिसकना मिल रहा है, तड़पना मिल रहा है तो ये मेरे प्रेमास्पद के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए बड़ा आनंदित है। कभी प्रतिकूल भावना उसके हृदय में उदय नहीं होती कि मैं सब कुछ त्याग करके आया इनके लिए, अब ये भी मुझे अनदेखा कर रहे हैं, मेरी तरफ नहीं देख रहे, मेरे विषय में नहीं सोच रहे, मेरे लिए इनके हृदय में कोई विचार नहीं है, तब भी उसके हृदय में प्रतिकूल बात नहीं आई। ये बात बरसी परुष पाहन पयद पंख करो टुक टूक तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक ही चूक। बेचारा पपीहा मेघ की ओर, बादल की ओर बड़ी सतृष्ण दृष्टि से देखता है, बड़े अत्रशातुर होकर, प्यासा होकर पपीहा मेघ की तरफ देखता है कि ये मेघ जल बरसाएगा, मुझे पानी मिलेगा और मैं उससे तृप्त होऊंगा। बड़े प्यार से उसका सेवन करता है, रात दिन उसका नाम रटता है, कभी वे दूसरी तरफ ताकता नहीं। चातक की अनन्यता देखिए, कभी दूसरी तरफ ताकता नहीं, कभी दूसरी तरफ देखता नहीं, हमेशा मेघ की तरफ दृष्टि गड़ाए रहता है कि कब ये वर्षा करेगा, मेरे को तृप्त करेगा। ऐसा है वह। एक चातक उड़ा जा रहा था तो पीछे से 5-7 पक्षी और थे। गर्मी के दिन थे, दिन के धूप के मारे सब तिलमिला रहे थे। वे जाकर के पेड़ की छाया में बैठ गए। जो 5-7 पक्षी थे छाया में बैठ गए तो इसको कहा कि तुम भी छाया में बैठो जरा। बोले नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकते? अन्न जल सींचे रूख। बोले ये अन्य जल से सींचा गया है ये रूख, ये जो वृक्ष है जिस पर तुम बैठे हो ये मेघ के जल से सींचा नहीं गया,
ये अन्य जल से सींचा गया है इसलिए मैं इस पे नहीं बैठूं। ऐसी इसकी अनन्यता है, ऐसा प्रेम है मेघ के प्रति चातक का। यदि छायादार पेड़ है और ये हमारे मेघ के द्वारा सिंचित जल से नहीं हरा भरा है, ये दूसरे के जल से सींचा हुआ है, तो इस पर नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा इस पर। ये अनन्यता। कारण इसका रहस्य कि मेरे प्रीतम अगर प्रतिकूलता प्रदान कर रहे हैं, मुझे प्यार से देख नहीं रहे, प्यार से बोल नहीं रहे, एक भी बार दर्शन नहीं दे रहे, तो मैं कभी प्रतिकूलता नहीं लाऊंगा और ये भाव नहीं लाऊंगा कि अब किसी और को मैं अपना स्वामी बना लूं। नहीं, लाख मिले तुमसे बढ़कर तुम ही को चाहें और तुम ही को सराहें। हमारा जीवन प्रभु ये है, जब एक बार स्वीकार कर लिया तो आपके ही हैं, आपको अब त्यागेंगे नहीं। आपसे भी अच्छे मिल जाएं, अगर आपसे भी लाख गुना अच्छे मिल जाएं, तब भी आपकी ही जय जयकार करेंगे और आपका ही यशोगान करेंगे और आपके ही तरफ त्रसित नेत्र करके आपकी तरफ ही देखते रहेंगे और किसी की तरफ नहीं देखेंगे। ये अनन्यता इतनी टेक रहती है चातक की। एक चातक उड़ा जा रहा था, पीछे से भैले ने बाण मार दिया, बाण लगा और उसके शरीर को बीन दिया। वह मरणासन होकर गिरा नीचे गंगा में। आदमी जिसका नाम लेने से पवित्र होता है, ऐसी गंगा जी, गंगा गंगा गंगा, ऐसा खूब दूर से भी अगर, योजनाओं दूर से भी अगर कोई बोल दे, उच्चारण कर ले, तो वह पवित्र हो जाता है। ऐसी गंगा जी की महिमा है। लेकिन चातक की अनन्य निष्ठा, ये प्रेमी हृदय, कैसी अनन्यता होती है। बहेलिया ने तीर मारा और गिरा, लेकिन बंध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, कहां पड़ा है वो? पुण्य जल में। जिस जल के लिए, गंगा किनारे के लिए लालायित रहते हैं बड़े बड़े महापुरुष कि हमारा अंतिम समय गंगा किनारे पर बीते, ऐसी भावना जिनके हृदय में होती है, ऐसी गंगा जी जो भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, श्री कृष्ण का जो चरणोदक हैं, ऐसी गंगा जी, उन परम पुण्यदायी गंगा जी में गिर गया जाके। लेकिन बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, तो उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न खोच। मरते दम तक भी चातक के प्रेम में कलंक नहीं लगा। गंगा में डूबा, तुरंत चोंच ऊपर उठा ली। मरते समय अगर एक बूंद भी गंगा जल चला जाए मुख में, तो जीव की मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। लेकिन ऐसी पुण्यदायी गंगा जी में भी पढ़कर अपने प्रेमास्पद का अनन्य चातक, अपने मेघ का अनन्य चातक चोंच को ऊपर उठा लेता है। नहीं, ऐसी स्थिति, ऐसा समर्पण, तब जाकर के प्रेम राज्य में प्रवेश होता है। तब जाकर के ये जो बात आई कि राम सदा सेवक रुचि राखी, ये स्थिति पैदा होती है। भगवान फिर उस सेवक की रुचि रखते हैं। यहां तो ये बात है कि ये चातक तो प्रेम करता है, लेकिन मेघ प्रेम नहीं करता। लेकिन इस भगवत मार्ग में ऐसा नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जिस प्रकार भजता है, मैं उसको उस प्रकार भजता हूं। अगर आप प्रभु के लिए रो रहे हैं, तो प्रभु आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं। अगर आप प्रभु के सिवा किसी को अपना नहीं मानते, तो सच मानिए प्रभु भी आपके सिवा किसी को अपना नहीं मानते। वह भी आपसे एकाकी प्रेम करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को उसमें प्रवेश नहीं देंगे, केवल आपसे प्रेम करेंगे। ये प्रभु की तरफ से मिलता है। लेकिन बात इतनी है कि हमारे हृदय की ये स्थिति बने कि हमारा मन प्रभु के चरणों में रम जाए। हमारे मन का संकल्प विकल्प अब हमारा ना रहे, गुरु आज्ञा और प्रभु की आज्ञा से संलग्न हो। गुरु आज्ञा के अनुसार हमारा मन चले, तब जाकर के इस प्रेम राज्य में उस प्रेम की दिव्य अनुभूतियों का प्रकाश होता है। इसलिए प्रयास करें, अभ्यास करें
प्रार्थना करें प्रभु से कि हे नाथ हमारे मन की ना हो, आपके मन की हो। मैं तो रोऊंगा भी, गिड़गिड़ाऊंगा भी, आपसे प्रार्थना भी करूंगा, आपसे निवेदन भी करूंगा कि हे नाथ मेरे मन की कर दो, ये दिला दो, ये वस्तु दिला दो, ये व्यक्ति दिला दो, ये स्थान दिला दो, ऐसी परिस्थिति हमारी ठीक कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा, लेकिन हे नाथ आप अपने मन की करना, आपकी जो इच्छा हो वह करना। जब ऐसी स्थिति, ऐसी प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु को बार बार निवेदन करेंगे तो हमारे चित्त की धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन जाएगी कि फिर हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहना चालू हो जाएंगे। हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे, हर परिस्थिति में हम खुश रहेंगे, हर परिस्थिति में हम आनंदित रहेंगे, क्योंकि हम जानेंगे इस बात को कि हमारे प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना दुलार करते हैं, वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसी बात हमारे हृदय में आ जाएगी। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज के चरणों में, जहाँ उनके चरणों में अनंत अनंत सेवक विराजमान हैं। श्री सेवक जी महाराज का चरित्र अपने लोग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जितने भी हित धर्मी हैं, हितजू के चरणाश्रित हैं, जिन्होंने सेवक वाणी को अंगीकार किया है, वे सब सेवक हैं, वे सब हितजू के सेवक हैं। उन सेवकों के आचार्य श्री हित दामोदर दास श्री सेवक जी महाराज का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि कैसे निकुंज से श्री लाडलीजू महाराज इस धराधाम पर सेवक जी के रूप में गड़ाग्राम में प्रकट हुई। श्री प्रियादास जी को ऐसा अनुभव हुआ। 250 वर्ष पूर्व लगभग श्री प्रियादास जी का प्रादुर्भाव हुआ था, और श्री प्रियादास जी को स्वप्न में और कभी जागृत भजन की स्थिति में श्री स्वामिनी जी ने श्री सेवक जी का चरित्र कहा, वो लिखा, और सेवक जी का स्वरूप वर्णन। तो जब वर्णन किया श्री सेवक जी महाराज के चरित्र को श्री प्रियादास जी ने, तो लाडलीजू खुद अचंभित हो गई। ऐसा प्रियादास जी की वाणी में वर्णन है कि लाडलीजू खुद अचंभित हो गई और प्रियादास जी से बोलने लगी कि तेने तो प्रियादास बड़ो सूक्ष्म और रहस्यमय वर्णन किया है। आश्चर्यचकित हो गई लाडलीजू कि तूने जो स्वरूप वर्णन किया है सेवक को, वे अद्भुत है। तो ये प्रियाजू के द्वारा सीधा प्रमाणित बात है कि स्वयं श्री लाडलीजू महाराज ही श्री सेवक जी के रूप में प्रकट हुई। श्री प्रियादास जी ने ऐसा वर्णन किया। प्रकट लीला में ये दो भाई हैं, श्री चतुर्भुज दास जी महाराज और श्री दामोदर दास जी। दोनों ही बड़े प्रेमी, भक्त, शास्त्रज्ञ, विद्वान और हृदय में संतों के प्रति निष्ठा। संतों की जमात चलती है, जो भी जमात गढ़ा में आती है, उन संतों की जमात में उनका यथोचित स्वागत करना, सत्कार करना और सत्संग में भाग लेना, कीर्तन आदि करना, संतों की दिन रात सेवा करना, ये इनका जीवन है। संतों की कृपा से, महत्पुरुषों की कृपा से रसिक जनों की सन्निधि ने प्राप्त हुई। वृंदावन के रसिक जन, वृंदावन के प्रेमी जन जमात करते हुए गढ़ा पहुंचे और गढ़ा में जाकर के श्री चतुर्भुज दास जी और श्री दामोदर दास जी से मिले और मिलकर के भगवत चर्चा हुई और वृंदावन के रस की चर्चा हुई। वृंदावन का रस कैसा है, श्री प्रियालाल की दिव्य भूमि का क्या वैभव है, क्या प्रभाव है, क्या महिमा है, ऐसा वर्णन किया उन रसिक जनों ने। श्री दामोदर दास जी महाराज और श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, वृंदावन के प्रति एक अद्भुत आकर्षण जागृत हो गया दोनों के हृदय में। रसिक जनों ने प्रश्न किया कि आप इतने संत सेवी हैं, संतों की सेवा करते हैं, संतों के प्रति ऐसा भाव है, आपके गुरुदेव कौन है? तब श्री दामोदर दास जी बोले कि अभी किसी गुरुदेव ने हमें स्वीकार नहीं किया है, अभी ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब आप जो आज्ञा कर दो, आप जैसा कह दो, हम वैसा कर देंगे। तब रसिक जनों ने महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू के विषय में, उनकी महिमा के विषय में, उनके वैभव के विषय में वर्णन किया। रसिक जनों ने महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन किया है। कैसा स्वरूप है श्री महाप्रभु जी का
कैसा करुणामय नेत्र हैं, कैसा वरद हस्त है, कैसे सुकोमल चरण हैं। पूरे श्रीअंग का वर्णन भी रसिक जनों ने सेवक जी के सामने किया है। और हरिवंश 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 ऐसे नाम का उच्चारण रसिक जनों के मुख से श्री सेवक जी महाराज ने सुना। हरिवंश हरिवंश हरिवंश, क्योंकि हरिवंश 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 नाम रटन करने से ही महाप्रभु जी का साक्षात्कार श्री सेवक जी महाराज को हुआ। हरिवंश 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 ऐसा नाम रटन है अब सेवक जी का जीवन। महाप्रभु जी के विषय में सुना, जीवन समर्पित कर दिया, अपने प्राणों को समर्पित कर दिया कि ये मम गुरु ये निश्चय धर्यो। मैं आज निश्चय करता हूं कि महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज ही मेरे गुरुदेव हैं, मैं निश्चय करता हूं। और हरिवंश नाम से ऐसा प्रेम हो गया श्री सेवक जी महाराज का, अद्भुत प्रेम। महापुरुषों ने वर्णन किया है सेवक जी की क्या स्थिति हो रही है। श्री हरिवंश नाम किसी के मुख से सुन लेते हैं तो क्या स्थिति होती है। हरिवंश रूप धारण करके कोई आ जाए, अब स्वरूप तो वर्णन किया ही था रसिक जनों ने कि महाप्रभु जी ऐसे हैं, ऐसे पाक धारण करते हैं, ऐसे विराजते हैं, ऐसे उनके चरण है, ऐसे उनका मुखमंडल है, ऐसी उनकी ग्रीवा है, ऐसे उनका कपोल है, सब वर्णन किया रसिक जनों ने। तो एक भावनात्मक छवि बसी। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चिढ़ाने वाले होते हैं, तो वो कपट रूप धारण करके आके देखो मैं ही हरिवंश हूं। तो ऐसा सुनकर सेवक जी की क्या स्थिति हो जाती है। क्या अद्भुत वर्णन है, श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। जैसे तैसे जो कहे, जिस भी प्रकार से जैसे भी, कोई एक बार भी कह देता है, जैसे तैसे जो कहे एक बार हरिवंश पायन माथो दे रहे छिन छिन करें प्रशंसा। क्षण क्षण भर में उसकी प्रशंसा करते हैं। एक बार भी जिसके मुख से हरिवंश नाम उच्चारित हो जाता है। सेवक जी की स्थिति बड़ी विलक्षण। सेवक जी का प्राण हरिवंश, मेरे प्राणनाथ जैसे श्री श्यामा महाप्रभु जी ने कहा, ऐसे ही प्राण हरिवंश नाम बन गया जब लाडली जी प्रादुर्भाव किया श्री सेवक जी के रूप में। एक बार भी कोई हरिवंश नाम उच्चारित कर देता है, उच्चारण कर लेता है, तो तुरंत जाकर के उसके चरणों में गिर पड़ते हैं श्री सेवक जी महाराज। ऐसा हरिवंश नाम से प्रेम। हम तो हरिवंश नाम जापकों की अवहेलना करने में नहीं डरते। कहां हमारा नाम के प्रति प्रेम है, कहां हमारा धाम के प्रति प्रेम है, कहां हम प्रियाजू से प्रेम करते हैं, कहां हम अपने आचार्य चरण से प्रेम करते हैं। अरे एक बार अगर कोई धोखे से भी प्रभु का नाम ले ले तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं अपने चमड़े को उतार करके और उसकी पांव की जूती बनने को तैयार हूं। ऐसा श्री तुलसीदास जी कह देते हैं। ये प्रेम है अपने आचार्य के प्रति, ये प्रेम है अपने प्रभु के प्रति। एक बार किसी ने हरिवंश नाम ले लिया तो व्याकुल हो गए सेवक जी, इन्हें क्या प्रदान कर दूं, कैसे इनके चरणों में लौटूं, कैसे क्या इनका सत्कार कर दूं, ऐसी भावना। श्री सेवक जी महाराज तो ऐसा प्रेम दिखा ही रहे हैं। श्री राधा राम के प्रेमी, श्री राधा नाम के सर्वोच्च प्रेमी श्री श्याम सुंदर श्री ठाकुर जी महाराज जब राधा नाम किसी के मुख से सुन लेते हैं तो इनके हृदय की कलियां खिल उठती हैं और ये प्रयास करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं इस राधा नाम उपासक को, राधा नाम जापक को क्या दे डालूं। ये नाम जापक की हृदय की स्थिति है जो एक बार नाम जापक को उसके प्रेमी का नाम सुना दे तो उसके हृदय में होता है कि मैं क्या कर डालूं। हरिवंश नाम कोई लेता है तो सेवक जी की हृदय की स्थिति बिगड़ जाती है। बिगड़ने का अर्थ है व्याकुल हो जाते हैं श्री सेवक जी महाराज, जा नहीं पाए हैं। रसिक जनों ने कहा था कि आप तुरंत चले जाइए श्री वृंदावन धाम, किसी कारणवशात जा नहीं पाए। 3 महीने के लिए श्री सेवक जी महाराज को रुकना पड़ा, लेकिन चित्त की स्थिति विकलता को प्राप्त है, विकल है। पांव में पड़ते हैं जाकर के, दौड़ करके जो हरिवंश नाम कह देता है और बार बार उसकी प्रशंसा करते हैं, बार बार उससे प्रणाम करते हैं। कपट रूप
हरिवंश को हास हेत धरया में, पद रज में लोट्यो करे बार बार सिर नावे। कोई हंसी खेल में महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी का रूप धारण कर आता है, तो बार बार सेवक जी महाराज देखते हैं कि महाप्रभु जी आ गए क्या। ऐसी विकलता उनके हृदय में होती है, दौड़ करके चरणों में पड़ते हैं उस कपट रूपधारी के चरणों में, और चरणों में पड़कर बार बार उसके हाथों को लेकर के अपने मस्तक पर धारण करते हैं, सहलाते हैं, मुझे महाप्रभु जी मिल गए, मुझे महाप्रभु जी मिल गए। ऐसी हरिवंश हरिवंश हरिवंश, हा हरिवंश हरिवंश, ऐसी स्थिति। बार बार अपने सिर को नवाते हैं, बार बार श्री महाप्रभु जी के चरणों में जो वेश धारण करके आ गए हैं उनके। आंसुअन धारा यो चले, अब आंसू बहना और आंसुओं की धारा बहना, और फिर इससे भी ऊंची स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। एक तो आंसू बहते हैं, एक लगातार आंसू बहते हैं, और एक आंसुओं की पिचकारी, इतने आंसू। आंसुअन धारा यो चले जो पिचकारी जान, सेवक की रति जो भई कैसे करों बखान। सेवक जी की जो हरिवंश नाम के प्रति रति हुई उसका वर्णन कैसे करूं, उसका बखान कैसे करूं। आंसुओं की धारा चल पड़ती है, और धारा ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है मानो आंखों से पिचकारी चल रही हो। क्या स्थिति है? क्या श्री जी का नाम लेते हुए हमारी स्थिति ऐसी होती है? हमारी स्थिति तो ऐसी है, अपने मन का कपट अगर वर्णन करें तो, कि अगर थोड़े से भी आंसू आ जाएं तो ऐसा लगता है और भींच भींच के उन्हें और आंसुओं को कि कम से कम इधर तक तो आ जाए। ऐसी स्थिति है अपने मन की कि कम से कम या कपोल तक तो आंसू आ जाए, ये स्थिति है हमारे चित्त की। और कहाँ श्री सेवक जी महाराज श्री हरिवंश चंद्र जी से प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम करते हैं वर्णन नहीं, पिचकारी चल रही है आंसुओं की, ये प्रेम है। ये तभी उत्पन्न होता है जब प्रभु की प्राप्ति की दृढ़ लालसा होती है और प्रभु के सिवा कोई नहीं होता, तब इस विकलता का प्रादुर्भाव होता है। जब तक हम स्वयं भी हैं अपने, तब तक इस विकलता का प्रादुर्भाव नहीं होता। अपने तो इस विकलता की चाह ही नहीं है, चाह जब तक नहीं होगी तब तक मिलेगी भी नहीं। आगम निगम और चतुराई मनते सब ही खोयो, सारी चतुराई खो दी। जितना भी ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, आगम आदि का, निगम आदि का, उन सब चतुराइयों को मन से खो डाला श्री सेवक जी महाराज ने। हित को नाम ही ये में जाके रोम रोम में भोयो। श्री हिज्जू का नाम, श्री हरिवंश चंद्र जी का नाम, उससे ही इनका हृदय भीगा हुआ है। ऐसा हरिवंश नाम से प्रेम, और रोम रोम में हरिवंश नाम स्फुरित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। हित नैनन में, हित बैनन में। अब नाम के प्रभाव से, महाप्रभु जी के नाम रटन के प्रभाव से क्या स्थिति आई? बोले हित नैनन में। अब नेत्रों में हित जू झलकने लगे। हित बैनन में चर्चा होती है तो केवल और केवल श्री हिज्जू महाराज की। हित बिन और न जाने जो हरिवंश, त्रिविध करी भाखे ताही सो रुचि माने। जो हरिवंश 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 ऐसा उच्चारण कर देता है, बस उसी से रुचि रखते हैं श्री सेवक जी महाराज, और किसी से रुचि नहीं रखते। जो हरिवंश नाम लेता है केवल उसी से रुचि रखते हैं। गतिमति जिनके व्यास सुवन जू, जाम घटी नहीं भूल। रसिक शिरोमणि लाल जू, सेवक जीवन मूल। रसिक शिरोमणि लाल जू, सेवक जीवन मूल। इनकी गति, इनकी मति, जिनके व्यास सुवन जी ही हैं केवल। इनकी गति क्या? केवल श्री हरिवंश चंद्र जी। इनकी मति क्या? केवल श्री हरिवंश चंद्र जी। हरिवंश नाम के सुनत ही रोम रोम भर आवे। हरिवंश उपासक जो मिले, पद रज तन लपटावे। सेवक जी की स्थिति गढ़ा में ही विराजमान है। हरिवंश नाम अगर कोई ले लेता है तो बस इनका हृदय
भर आता है, रोम रोम खिल उठता है, रोमांच हो जाता है, रोमांचित हो उठते हैं, अश्रु पुलक कंप आदि ये अष्ट सात्विक भाव जागृत हो जाते हैं। और हियसों रहत लगाए मुख बोल न आवे, अभ्यंतर अकुलान बुद्धि गति कैसे पावे। जो हरिवंश नाम लेता है उसको हृदय से लगा लेते हैं श्री सेवक जी महाराज। और कैसे हृदय से लगाते हैं, बोलना चाहते हैं, उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं, उसकी वंदना करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन हरिवंश नाम का ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रेम जागृत हुआ है, ऐसा प्रेम का उफान हुआ है श्री सेवक जी के हृदय में कि बोलना चाहते हैं कुछ लेकिन बोल नहीं पाते हैं। आहा, हियसों रहत लगाए मुख बोल ना आवे, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल ही नहीं पाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कुछ शब्द ही नहीं निकलते, केवल अश्रुओं की धारा बहती है। और जिसको हृदय से लगाते हैं उसके कंधे को भिगो देते हैं, इतने आंसू बहते हैं श्री सेवक जी महाराज के। अभयंतर अकुलान बुद्धि गति कैसे आवे, ये बुद्धि की गति में नहीं आ सकती, बुद्धि की समझ में नहीं आ सकती, जैसे इनके हृदय की स्थिति है। सिर नावे चहूं दिस फिरे, छिन छिन लेत बलाए, सेवक की गति जो भई सो मुंह पे कही न जाए। सेवक की जो गति हुई है सेवक जी की, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। बोले कैसी गति हुई है, बोले सिर नावे चहूं दिस फिरे, जिसने हरिवंश नाम उच्चारित कर दिया गलती से भी, उसके चरणों में पड़ते हैं और फिर चहूं दिस फिरे, परिक्रमा लगाते हैं उसकी। कैसा हरिवंश नाम से प्रेम, ऐसा प्रेम हो जाए उपासक को नाम से, तो क्या वस्तु ऐसी है जो दुर्लभ रह जाए, फिर सब वस्तु सुलभ है। जो नाम लेता है उसके चरणों में दंडवत प्रणाम, उसके प्रति खूब आदर भाव, और उसको गले से लगाना, रोते रहना और परिक्रमा करना। चौंतीस फिर है, हरिवंश नाम की भनक झनक जो कानन आवे, खान पान सुध जाए लौट के ताही मलावे। अब प्रसाद पा रहे हैं मान लो श्री सेवक जी महाराज, प्रसाद पाते पाते अगर भनक पड़ गई कान में, हरिवंश 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 ऐसा कोई उच्चारण करता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है प्रेमी के हृदय में कि उसका नाम चल रहा होता है लेकिन उसे भी नहीं पता होता कि नाम चल रहा है, और उस नाम की ध्वनि को सुनकर विकलता उसे प्राप्त हो जाती है। क्या विकलता, कि देखो ये कौन इतने प्यार से नाम का रटन कर रहा है, मेरे हृदय में तो नाम के प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं। यद्यपि उसके अंतर्मन से ही आवाज आ रही है नाम की और उसकी श्रवणेंद्रिय को सुनाई दे रही है, लेकिन उसको ये आभास नहीं हो रहा कि ये नाम रटन मैं कर रहा हूं। ऐसी भी स्थिति होती है। यहां मानो इसी स्थिति की झलक दे रहे हैं श्री प्रियादास जी। हरिवंश नाम की भनक झनक, अब झंकार, हरिवंश नाम की भनक झनक जो कानन आवे, अगर कर्ण रंध्रों में प्रवेश कर जाए हरिवंश नाम की भनक झनक भी, भनक भी पड़ जाए, हरिवंश नाम कोई ले रहा है, तो खान पान सुध जाए लौट के ताही मलावे। जैसे ही सुना हरिवंश नाम कानों में आया तो खान पान अगर कर रहे हैं, प्रसादी पा रहे हैं, छूट गया, विकलता हो गई, दौड़े कहां से ये नाम की ध्वनि आ रही है, और जहां से नाम की ध्वनि आ रही है उसके निकट जाते हैं और उसको दुलार करते हैं श्री सेवक जी महाराज। ऐसा नाम में प्रेम। भरे त्रिगन में नीर चीर बिन चहु दिशि दीखे, क्वासी क्वासी कही बोलता सुको पेड़ों पेखे, फिर बैठे धरनी गिरे गावे नाम पुकार, सेवक की रति को कहे हों की नो बलिहार। मैं बलिहारी जाता हूं बार बार सेवक जी की रति को देख करके। बोले भरे दृगन में नीर चीर बिन चहु दिस देखे, नेत्रों में नीर भरा हुआ है, और चीर बिन, नेत्रों का चीर क्या है, ये पलक। भरे दृगन में नीर और चीर बिनु मतलब अपलक नेत्रों से। भरे दृगन में नीर चीर बिन चहु दिस देखे, अपलक नेत्रों से चारों तरफ देखते हैं श्री सेवक जी महाराज, और ये देखते हैं कि कहीं से महाप्रभु जी ना आ जाए, कहीं से महाप्रभु जी प्रकट ना हो जाए, कहीं मेरे को दर्शन देने के लिए मेरी विकलता देख करके कहीं आ ना जाए। इसलिए प्यासे नेत्रों के साथ नेत्र भरे हुए हैं
और चारों तरफ अपलक नेत्रों से श्री सेवक जी महाराज देख रहे हैं। क्वासी क्वासी कही बोल तासु को पेड़ों पेखें। जो हरिवंश नाम ले लेता है बस उसका पीछा नहीं छोड़ते सेवक जी महाराज। उनके हृदय में बस ये रहता है कि बार बार ये नाम मुझे सुनाते रहो। फिर बैठे धरनी गिरे, फिर संभलते हैं, फिर बैठते हैं। हरिवंश नाम की ऐसी स्थिति प्रकट हुई है कि फिर धरनी पर गिर पड़ते हैं। ऐसी स्थिति गावे नाम पुकार 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 के हा हरिवंश हा हरिवंश हा हरिवंश ऐसा पुकारते हैं। सेवक की रति को कहे हो कीनो बलिहार, प्रेम भर्यो जाको हियो हित हित उठ्यो पुकार। कानन में झाई परी कहाँ गिर्यो बिनी बिनही संहार। आहा आहा यह नाम कौन ने मोहि सुनायो। आहा सेवक जी की स्थिति हरिवंश नाम, ये कोई हरिवंश नाम से प्रेम करने वाला, प्रभु के नाम से प्रेम करने वाला इस स्थिति को समझ सकता है। कह रहे हैं प्रेम भर्यो जाको हियो हित हित उठो पुकार। प्रेम से भरा हुआ हृदय है, बैठ गए, मूर्छा को प्राप्त हो गए, फिर चेत आया तो हित हित हरिवंश ऐसा पुकारने लगे। कानन में झाई परी कहाँ गिर्यो बिनही समार। कानन में झाई पर गई, बिना कोई संभाल नहीं पा रहा, गिर गिर पड़ रहे हैं सेवक जी महाराज। और कोई हरिवंश नाम ले रहा है तो कह रहे हैं आहा आहा ये नाम कौन ने मुझे सुनायो। कौन ऐसा सौभाग्यशाली है जिसने मुझे हरिवंश चंद्र जी का नाम सुना दिया। कौन है ये, कौन है ये। आश्चर्य होता है, व्याकुल होते हैं श्री सेवक जी, किसने मुझे ये नाम सुना दिया। आहा यह नाम कौन ने मोहि सुनायो। धन्यता सुखी मातु जा सुने यह सुत जायो। ऐसे कही के नीर द्रग भर के दियो बहाए। सेवक की रति अखह है सो मोह पे कही न जाए। सेवक जी की जो रति है ये अकत है, मेरे पे कहीं नहीं जाती। नाम कोई सुना देता है, आह किसने मुझे ये नाम हरिवंश नाम सुना दिया। अरे उसके माता पिता धन्य हैं जिसने ऐसा पुत्र जाया, जिसने मुझे हरिवंश नाम सुना दिया। आह सेवक जी महाराज की वाणी, नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहाँ ये धर्म धन्य सो देश। धन्य सुकुल जही जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सुमाई। संतत सकल सुनौ चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। धन्य है वे माता, धन्य है वे पिता जिसके हृदय में हरिवंश नाम स्फुरित हो रहा है। उसका पुत्र धन्य है, उसके माता पिता धन्य है। ऐसे कही के नीर द्रग भर के दियो बहाए। ऐसे बोलते बोलते सेवक जी का जो नेत्र हैं, नयन हैं, वे भर आए और व्याकुल हो उठे श्री सेवक जी महाराज। हरिवंश नाम के कहत नैन जलधारा छूटे। पूर रयो ये कसक तासु अद्भुत कछु लूटे। अहो अहो यह कौन सुधारस मोहि पिवायो। साधन को फल नाही कबहु चरणन सिरनायो। भुज उठाए से कहे रसिक शिरोमणि लाल। सेवक रति गति देख हित परे प्रेम के जाल। आह अब प्रियादास जी रहस्य वर्णन कर रहे हैं कि हरिवंश नाम लेते लेते सेवक जी की स्थिति है और सेवक रति गति देख हित। श्री हिज्जू महाराज सेवक जी की इस रति को देख रहे हैं, इस प्रेम को देख रहे हैं, परे प्रेम के जाल। वह भी हृदय में व्याकुल हो उठ रहे हैं सेवक जी के मिलन के लिए। हरिवंश नाम के कहत नैन जल धारा छूटे। नैनों से अश्रुओं की धारा वह निकलती है। पूर रयो ही एक कसक तास अद्भुत कछु लूटे। हृदय हरिवंश नाम से परिपूर्ण रहता है। पता नहीं ऐसी कौन सी ये दिव्य अद्भुत लूट को लूट रहे हैं जो इनका हृदय हरिवंश नाम से पूरित रहता है, भरा रहता है। और अहो अहो ये कौन सुधारस मोहि पिवायो। ये हरिवंश नाम की सुधारस का पान
मुझे किसने पवाया है? अरे ये साधन का फल नहीं है, कभी मैं रसिकों के चरणों में कभी प्रणाम किया होगा, ये उसका फल है। सेवक जी कहते हैं साधन को फल नाई कबहू चरणन सिर नायो, कभी मैंने वृंदावन के रसिकों के चरणों में अपने सिर को झुका दिया है, ये उसका परिणाम है कि हरिवंश नाम के प्रति ऐसी प्रीति उत्पन्न हुई है, हरिवंश नाम मुझे प्राप्त हुआ है। ये साधन का फल नहीं है, ये साधन का फल नहीं है कि मुझे हरिवंश नाम की प्राप्ति हो। सेवक रति गति देख हित परे प्रेम के जाल, ध्यान करत हरिवंश भाग्य अद्भुत करी लेख्यो, पलट पर्यो अंग अंग अपन पोवे सो देखो, जब गिर्यो धरनी ठहराए बात कछु कहत न आवे, हित हित उठ्यो पुकार अवनि पे कीच मचावे, आगम सिंधु है प्रेम को बरनत बने न बैन, हित सेवक के प्राण हैं हित सेवक के नैन। अब नेत्र प्राण बन गए हैं सेवक जी। क्यों प्राण बन गए हैं? क्योंकि इन नेत्रों के द्वारा ही हिज्जू का दर्शन होगा, इन नेत्रों के द्वारा ही मैं महाप्रभु जी का दर्शन कर पाऊंगा, महाप्रभु जी को देख पाऊंगा। ध्यान करत हरिवंश भाग्य अद्भुत करी लेख्यो, हरिवंश चंद्र जी का जब ध्यान करते हैं तो अपने भाग्य की बार बार सराहना करते हैं। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं कि मुझे हरिवंश चंद्र जी का ध्यान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पलट पर्यो अंग अंग अपन पो वैसो देखो, और इसका प्रभाव क्या हुआ? जिसका ध्यान किया जाता है वैसा स्वरूप भी प्राप्त हो जाता है। अपने आप को देख रहे हैं, सेवको हम, मैं ही हरिवंश हरिवंश हरिवंश, सब कुछ हरिवंश हो गया। तो पलट पर्यो अंग अंग अपन पो वैसो देखो, वैसा का वैसा दर्शन किया श्री सेवक जी महाराज ने। और जब गिरो अब फिर व्याकुलता हुई, बाह्य चेतना हुई तो फिर व्याकुल हुए, और व्याकुल होकर फिर हरिवंश नाम उच्चारण करने लगे तो फिर ऐसी स्थिति हो गई। जब गिरो धरनी ठहराए बात कछु कहत ना आवे, बाह्य दशा हुई, फिर पुनः चेतना हुई, फिर पुनः मूर्छा आ गई, धरती पर गिर गए। हित हित उठो पुकार अवनि पे कीच मचावे, अवनि पर धरती पर लोट लोट कर रो रहे हैं श्री सेवक जी महाराज। इनकी स्थिति का कैसे वर्णन किया जाए? रसिक शिरोमणि लाल सो गतिमति जिनकी पाग, प्रेम भक्ति सेवन करें मानत हैं बड़ भाग, गुण हित गाए आंसुआ में चित नहीं पावे चैनी, रात दिना की सुध बुध भूली बढ़त चाह नित पैनी, सेवक धीर पीर को सागर मैं नहीं पाऊं था, या को कनुका जाउर आवे ताकि मिटे न दाह, ताया को कनुका जाउर आवे ताकि मिटे न दाह। इस प्रेम का एक कनका भी अगर किसी के हृदय में आ जाता है, उसकी दाह समाप्त नहीं होती, उसकी हृदय की जलन ऐसी ही हो जाती है। और इस जन के लिए बड़े बड़े जन भी सदा लालायित रहते हैं कि ऐसी व्याकुलता प्रभु के प्रति हमारे हृदय में जागृत हो। महाप्रभु जी बोले रसिक शिरोमणि लाल सो गति मति जिनकी पाग, जैसी रसिक शिरोमणि श्री लालजू महाराज की राधा नाम श्रवण करने से गति हो जाती है, उसी गति में पगे हुए हैं श्री सेवक जी महाराज हरिवंश नाम के श्रवण से। प्रेम भक्ति सेवन करें मानत हैं भड़भाग, गुण हित गाए आंसू आवे चित्त नहीं पावे चैनी। महाप्रभु जी के गुणों को गाते हैं, अश्रु प्रभा करते हैं, चित्त को चैन नहीं मिलता, और रात दिन सुध बुध भूल करके बस हृदय में यही चाह बढ़ी हुई है कि कब महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू का दर्शन हो, कब मैं वृंदावन जाऊं और वृंदावन जाकर के श्री महाप्रभु जी का प्रत्यक्ष दर्शन करूं अपने नेत्रों से। ऐसी इनके हृदय में चाह है। लेकिन प्रभु की श्री जी की इच्छा कुछ और थी। श्री सेवक जी महाराज को कैसे दर्शन हुआ, श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज को सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।